किसी अच्छी या बुरी आदत को कैसे खत्म किया जाए। इनकी लिखाई मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो और कोई आदत आप सुधारो कि ना सुधारो, लिखाई हस्तलिपि की आदत सुधार ही लेना। आदतें हमारे कर्म को बारंबार दोहराए जाने का परिणाम है। एक चीज को हम एक बार करते हैं, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, फिर वो एक मैकेनिकल हैबिट का हिस्सा हो जाती है। फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप होने लगती है, फिर हमारे करने की जरूरत नहीं। जब पहली बार आपने कॉफी पी थी, बिल्कुल पीने योग्य नहीं लगी थी और आश्चर्य हुआ था कि लोग बेवकूफ हैं क्या, ये कड़वी चीज क्यों पीते हैं। जब आपने दोबारा पी, उतनी खराब नहीं लगी, तीसरी बार में और भी कम खराब, चौथी बार में ना अच्छी ना बुरी, 5वीं 6वीं बार में आपको अच्छी लगने लगी। 40-50 बार पीते पीते अब आप उसके एडिक्टेड हो गए, अब उसके बिना रहा नहीं जाता, हैबिट बन गई हमारी। चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, दोनों का फाउंडेशन, दोनों की बुनियाद क्या है? रिपीटिशन। अगर आप चाहते हैं किसी चीज को बदलना, तो आपको क्या करना होगा? इस रिपीटिशन के खिलाफ आपको एक और मजबूत रिपीटिशन पैदा करना होगा। पुरानी जो आदत पड़ी है, हम उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन हम एक नई आदत उससे बेहतर बना सकते हैं। इस बात को पुनः दोहरा दूं, जो हमारी पुरानी आदत पड़ चुकी है, डायरेक्ट उससे लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो काफी शक्तिशाली हो चुकी है। जितना हमने रिपीट किया है उतनी वो ताकतवर हो गई। अगर अभी आपने कम रिपीट किया है तो वो कम ताकतवर है, सालों साल से रिपीट कर रहे हैं, फिर उसकी बहुत ताकत आ गई। अब उससे आप नहीं उलझना, उससे मत लड़ना, आप उसके विपरीत एक नई शुभ अच्छी वाली आदत बनाना। ये हम कर सकते हैं, क्यों? ये हमारे हाथ में है और टेक्निक हमें पता है, रिपीटिशन। हम रिपीट करना शुरू कर दें कोई ऐसी चीज जो स्वास्थ्यदायी है, शांतिदायी है, प्रसन्नतादायी है, अपने लिए भली है, दूसरों के लिए भली है। आप नई चीज बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। अब होगा क्या? वो जो ऊर्जा पुराने को चलाने में लगी थी, हर चीज को चलाने में ऊर्जा लगती है। आप कार चलाते हैं, पेट्रोल लगता है ना, पंखा चल रहा है, बिजली खर्च हो रही ना। हमारी जीवन ऊर्जा खर्च हो रही है, पुरानी आदत को चलाने में भी, नई आदत को चलाने में भी। चूंकि हमने नई चीजों में इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को, तो वहां से डाइवर्ट हो जाएगी एनर्जी। हम किसी नए सृजनशील कार्य में लग गए। अब हमारे पास फुर्सत कहां है वो व्यर्थ का काम करने की। हम उससे नहीं लड़े, हमने उसको जीतने की कोशिश नहीं की, हमने किसी अच्छे कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया। आपको याद भी नहीं आएगा वो बुरी चीजें कहां छूट गई, कब छूट गई, क्योंकि आपने जानबूझकर छोड़ी भी नहीं है, आपने छोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन वो कालांतर में वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा तो आपकी वही है। अगर आप एक क्रिएटिव काम में लग गए तो डिस्ट्रक्टिव काम खत्म हो जाएगा। आपको गाली देने की आदत है, कोई बात नहीं, रहने दो। आप सुंदर सुंदर गीत लिखना शुरू करो। जब आपकी यह नई आदत प्रगाढ़ हो जाएगी, आप खूबसूरत शब्दों का संयोजन सीख गए, जिसमें सौंदर्य है, माधुरी है। आपको बोल के अच्छा लगेगा, दूसरे को सुन के अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा गीत गाने में आने लगी। आपको याद थोड़ी आएगा गाली देने की आदत कब छूट गई, वो कभी छूट ही जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऊर्जा तो वही है। इस ढंग से हम नई आदत का निर्माण कर सकते हैं।
किसी सुंदर शुभ कार्य में लग सकते हैं। अशुभ की चिंता छोड़ दो, वो विचारणी नहीं है ठीक, ओके, स्वीकार कर लिया है, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें तो उन चीजों पे ध्यान देना है जिससे हमारा विकास होगा, हमारे आसपास अच्छी तरंगें पैदा होंगी। कल मैं कह रहा था बलदेव जी से, आप भी एक छोटा सा सेंटर बना लीजिए, है ना, हर शहर में एक एक ओशो ध्यान केंद्र हो। कोई बड़े की जरूरत नहीं है, छोटे ही सही, जितना कर सकें आसानी से। अब क्या होता, जब आपने ध्यान केंद्र बना लिया तो आप कुछ मित्रों को बुलाओगे तो सत्संग होगा। धीरे धीरे आप पाओगे आपके पास कुसंग करने का समय नहीं बचा, वरना कोई ना कोई संग तो होगा ना, आप अकेले तो नहीं रहोगे, आप कुछ ना कुछ बात तो करोगे। जब आपने आध्यात्मिक जिज्ञासियों को बुलाना शुरू कर दिया, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया, तो वहां तो अच्छी ही बात होगी, कुछ सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा होगी। किसी को लाभ हो ना हो, अपने को तो लाभ हो ही जाएगा। हमारा उतना समय, उतनी ऊर्जा किसी अच्छे कार्य में लगी, हम ओशो की तो चर्चा करेंगे ना, ओशो के प्रवचन सुनेंगे, ध्यान करेंगे, धीरे धीरे एक रूटीन बन जाएगा। शायद आप अकेले ना कर पाओ, बार बार रूटीन टूट जाए आपका, लेकिन जब आपने 4 मित्रों को निमंत्रित कर लिया है कि अपन सुबह ध्यान करेंगे, अब रूटीन नहीं टूट पाएगा। देखा, एक नई चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करने से अब हमारा नया कर्म शुरू हो गया। आपकी जिंदगी के घंटे तो वही 24 है ना, ये 1 घंटा किसी अन्य व्यर्थ के काम में लगता, अब एक सार्थक काम में लग गया, एक नई शुरुआत हुई। तो अभी लॉकडाउन में सारे केंद्र वगैरह बंद हो गए थे, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ध्यान केंद्र की शुरुआत करें। अपने घर के ड्राइंग रूम कोई ध्यान कक्ष बना लें, इतना तो सब कर सकते हैं। 4-6 मित्रों को बुला लिया, बाहर बोर्ड लगा दिया, 1-2 लोग खुद ही पढ़ के आ जाएंगे। अभी संजय जी ने बाहर बड़ा बोर्ड लगा दिया है, रोज 4-5 लोग आ जाते हैं बोर्ड देख के। कोई जिज्ञासु व्यक्ति ही आएगा, कोई अच्छा व्यक्ति ही आपके पास आएगा। अच्छा है, अच्छे लोगों से अपना मिलना होगा, अपने भीतर भी कुछ अच्छाई बढ़ेगी। एक नई चीज शुरू हुई, फिर आप पाएंगे आपके जीवन की और ऊर्जा उस तरफ बहने लगी। समझो कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गए या उम्र हो गई, आप नहीं चाहते अब दुकान पे बैठना, हो गई दुकान, बहुत संभालने दो बच्चों को, अब आप किसी और चीज में लगा दो। चलो कुछ बगीचा लगा लो, वृक्षारोपण कर लो, हरियाली पैदा कर लो, कुछ शुद्ध हवा हो जाएगी। सिर्फ अपने लिए थोड़ी होगी, सबके लिए हो जाएगी। आज जिन बड़े बड़े वृक्षों को देख के हम प्रसन्न हो रहे थे सुबह, ये हमने तो नहीं लगाए थे, किसी और ने लगाए थे। हो सकता है वो इनको बड़े होते हुए भी ना देख पाए हों, लेकिन हम तो उनका आनंद ले रहे हैं। चलो हम भी कुछ लगाएं। हो सकता है हम उनका रस ना ले पाए, उनके बड़े होने तक हम ना हों दुनिया में, कोरोना की करुणा हो जाए बीच में, कोई बात नहीं, कोई और मजा लेगा। हमको संतोष रहेगा, हमने कुछ अच्छा काम किया है जिससे हमको आत्म संतोष मिलता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जीवन में संतोष नहीं है, क्या करें, कहाँ प्राप्त हो। वो ऐसा समझते हैं जैसे कोई सामान है कहीं रखा हुआ, जाके उठा लाएंगे, संतोष ये रहा। नहीं, संतोष एक जीवन शैली का परिणाम है, कोई वस्तु थोड़ी है कि आप किसी से ले लो। एक जीवन शैली का परिणाम है। असंतोष भी जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप कामनाओं के पीछे दौड़ रहे हो तो आप सदा असंतुष्ट रहोगे, ये आपकी जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप कुछ निष्काम कर्म कर रहे हो, फलाकांक्षा रहित, संतोष इसका फल है। हम कहते जरूर फलाकांक्षा रहित, मगर बड़ा फल है इसमें, बहुत बड़ा फल है। यद्यपि उसकी आकांक्षा नहीं, मगर वो मिलता है, नियमानुसार मिलता है।
तो ऐसे काम में लगो। ये तो मैंने एक दो उदाहरण दिए, हर व्यक्ति अलग अलग है, अपनी अपनी रुचि रुझान के अनुसार जरूर आप एक दो चीज ऐसी ढूंढ लो जिसमें घंटा दो घंटा हम लगा सकें। किसी को तैरने में मजा आता है, चलो घंटा भर रोज तैरना ही शुरू कर दो। किसी को संगीत में रुचि है, चलो ऑनलाइन किसी म्यूजिक टीचर से सीख लें। अब कितना आसान हो गया, पहले कितना कठिन था। वो संगीत शिक्षक को बुलाओ या उनके वहां जाओ, आने जाने का समय खर्च होता था। वो कोई जरूरी नहीं कि आपके आसपास के इलाके में कोई अच्छे संगीत शिक्षक हों। अभी तो आप घर बैठे दुनिया के किसी भी म्यूजिक टीचर से म्यूजिक सीख सकते हैं। कितनी बड़ी सुविधा हो गई, इसका कुछ सदुपयोग करो। योगाभ्यास सीखना है, कितनी योगा क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। आधुनिक विज्ञान ने बहुत सी सुविधाएं जुटाई हैं। किसी सृजनात्मक ढंग से उसका सदुपयोग करना शुरू कर दो। इस लॉकडाउन में देखो हम लोगों ने ऑनलाइन शिविर शुरू किए, लगभग 1000 लोग हर महीने अटेंड कर रहे हैं। क्या यह संभव था किसी आश्रम में? असंभव। कहां इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे करेंगे, कितना धन खर्च होगा, कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और फिर भी सुख सुविधाएं उस स्टैंडर्ड की तो नहीं हो पाती जैसा आप अपने घर में रहते हो। न वैसा भोजन संभव हो सकता, न वैसी सफाई हो सकती, न वैसा टेम्परेचर हो सकता। हर व्यक्ति अलग अलग है। अब मुश्किल ये है कि जहां 100 लोग बैठे हैं वहां टेम्परेचर जो भी रखो, कोई कहेगा कि ये गर्म है, कोई कहेगा ये तो बहुत ठंडा है। क्या करोगे, किसके अनुसार करोगे? एक एवरेज लेके ही चलना होगा। कोई कहेगा बहुत ज्यादा शक्कर है इसमें चाय में, कोई कहेगा बहुत कम है। सबका स्वाद अलग अलग है। आप अपने घर में अपनी पसंद की चाय पीते हो, सामूहिक रूप से तो वैसा नहीं हो पाएगा। खाने पीने का समय अलग अलग है अपना अपना, लेकिन जब हम सामूहिक रूप से होंगे तो एक निश्चित समय में ही करना होगा। चाहे आपको भूख लगे ना लगे, खाना उसी समय पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो दिनचर्या की व्यवस्था है वो डगमगा जाती है। हम पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाते। अब आप यहां भली समाधि में लेटे हो, बगल के व्यक्ति खर्राटेदार समाधि ले रहा है, क्या करोगे? उसको खर्राटे आते हैं। पतंजलि ने वर्णन नहीं किया, उन्होंने बताया असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, निर्विचार समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्वीज समाधि। ये उनको नहीं पता था, खर्राटेदार समाधि। 10-20% लोगों को वही वाली समाधि लगती है। अब उनको क्या फांसी की सजा चढ़ा दें? आप अपने घर में होगे अकेले, निश्चित रूप से आप अपनी सुख सुविधा के मुताबिक खूब रिलैक्स हो पाओगे। दूसरे की मौजूदगी में हमारे भीतर सूक्ष्म अहम भाव बना रहता है। अपने बिल्कुल निजी एकांत में अहम भावना नहीं होती। इसलिए साधना करने का सबसे अच्छा स्थान अपना घर, अपना मंदिर। अपने ध्यान कक्ष को अपना मंदिर समझो, उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। हाँ, मनोरंजन के लिए घूमने फिरने आना जाना है तो ठीक है, कभी आ गए 2-4 महीने में, मिलजुल लिए, हंसी मजाक कर ली, गीत सुन लिए, पैदल चल लिए। आज रात को संगीत का प्रोग्राम है। निश्चित रूप से उत्सव अकेले में नहीं हो पाता, उसके लिए हम इकट्ठे हो जाएं सेलिब्रेशन के लिए। अभी रश्मि अपने पतिदेव के साथ आई थी दिल्ली तक, वो दिल्ली से वापस लौट गए। इसने बहुत कहा कि चलो स्वामी जी से मिलना जुलना हो जाएगा। बोले मिलने जुलने से क्या होगा, असली बात तो ध्यान प्रयोग है, वो तो घर में ही हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, मिलने जुलने से क्या होगा। जो लोग अपने आनंद की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, उत्सवपूर्ण माहौल में कुछ दिन गुजारना चाहते हैं, उनके लिए ठीक। नए मित्रों के लिए ठीक, क्योंकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है। 150 आदमी ध्यान में डूब रहे हैं तो नया साधक बड़ी आसानी से डूब जाता है, वो अकेले में नहीं डूब पाएगा। तो पुराने साधक को अपने घर में आसानी से होगा सब। नए साधक के लिए जरूरी है एक माहौल, एक वातावरण मिले। जहां 20 आदमी नाच रहे हैं
उसके भी पैर में थिरकन आ जाती है। उससे अकेले से कहो कि डांस करो, उसकी बीवी डॉक्टर को फोन करके बुला लेगी कि हो गया दिमाग खराब। लगता तो पहले ही से था, आज कंफर्म हो गया, अब इनको इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। बताइए, दुनिया में इतना दुख दर्द हो, सज्जन नाच रहे हैं डपली बजा बजा के। अखबार नहीं पढ़ा आज का? कोई एक अच्छी बात मिली ऐसी जिसको पढ़ कर नाच सको? अखबार पढ़ के तो सुसाइड करने का मन होता है। ये पागलों की दुनिया में हम जी रहे। नहीं, हंसी खुशी के लिए, आनंद उत्सव के लिए माहौल चाहिए, और विशेषकर नए मित्रों के लिए। तो पुराने मित्र आते हैं, उनका सहयोग नए मित्रों को मिल जाता है। आप इसको इस भांति लेना। तो 4-6 महीने में मिलते जुलते रहिए। रश्मि, तुम तो आती जाती रहना। इनके पति तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, सुधांशु महाराज बोलते ही नहीं है, तो उनसे तो आनंद और उत्सव की अपन उम्मीद नहीं करते। अधिकांश लोगों ने उनकी वाणी ही नहीं सुनी। जब वो एमडी कर रहे थे तो उनके प्रोफेसर ने 8 महीने हो चुके थे उनको एमडी करते करते, पोस्ट ग्रेजुएशन में। 8 महीने बाद उनके मुंह से एक वाक्य सुना तो प्रोफेसर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, अच्छा तुम बोलते भी हो? और प्रोफेसर ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूं, जिसकी वजह से तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। अच्छा, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऐसे विषय में किया, नियोनेटल, नवजात शिशु, पीडियाट्रिक्स भी नहीं, बच्चे तो बोलते बकवास करते हैं, नवजात शिशु की केयर लेते हैं। वो बोल ही नहीं सकता, ना इनको कुछ कहना उससे, ना वो इनसे कुछ कह सकता। एकदम मौन सन्नाटा, बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों के रोने की आवाज उनके इर्द गिर्द होती है। तो उसी में उनका एडिक्शन हो गया है, रोने की आवाज से। वही उन्हें अच्छी लगती है। तो ऐसे अपवाद स्वरूप लोगों के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए तो आनंद और उत्सव के लिए कभी कभार मिलना जरूरी है। बाकी ध्यान अपने घर में, साधना घर में, उत्सव के लिए मिलेंगे। ठीक है?